हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपके सामने फिर एक बार रंजीत, और मैं आप लोगों को आज मैं बताने जा रहा हूँ द जो आर्टिकल्स है, क्योंकि मैंने इससे पहले एक वीडियो मैं बना चुका हूँ जिसमें आर्टिकल है, जिसमें मैंने आर्टिकल के रूप, आर्टिकल का डिफिनेशन और उसमें आर्टिकल का जो पहला इनडेफिनिट रूल, इनडेफिनिट पार्ट है, मतलब ए एन, इंडेफिनिट पार्ट ए और एन के मैंने पूरी डिटेल्स उसमें दे दिया है। और आप जाकर वहां से उस वीडियो को देखिए जिसमें लिखा है आर्टिकल 01 से वो है। उसके बाद इसे आप देखिए। फिर भी अगर आप नए व्यूअर हैं तो इसे डायरेक्ट अगर देखिएगा तो आपको द का कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा, लेकिन इसमें ए एन का कॉन्सेप्ट मैंने उसमें पहले दे दिया है। जो अगर पहले वाला देखिएगा तो ए एन समझ में आ जाएगा। उसके बाद आज शुरू करते हैं दोस्तों हम लोग आर्टिकल्स का पार्ट जो है सेकंड से डेफिनिट यानी निश्चित, डेफिनिट पार्टिकल कहते हैं, डेफिनिट पार्ट कहते हैं, जिसे कहते हैं द। अब द के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि द का आखिर में उपयोग क्या, द का डिफिनेशन क्या है और द किसे कहते हैं। ठीक है, तो द का देखिए दोस्तों प्रयोग एक ऐसा प्रयोग है जो कि बहुत कंफ्यूजन करता है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन करता है, लेकिन कुछ ऐसे नियम है जिसे अगर आप याद करते हैं या ऐसे ट्रिक हैं जो अपनाते हैं, उस पर फोकस करते हैं, तो ये बिल्कुल आसान बन जाएगा। तो देर न करते हुए मैं इसके बारे में आप लोगों को कुछ न कुछ मैं बताता हूं। देखिए द जो होता है, तो दोस्तों देखिए मैंने लिखा है कि द का प्रयोग जो है उस नाउन के पहले होती है जो खास हो, निश्चित हो अथवा पूर्व से परिचित हो, अर्थात जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है उसे सब कोई परिचित हो। मतलब जो द होता है, एक तो पहले द जो होता है डेफिनिट यानी निश्चित चीज को बताता है। इनडेफिनिट में कौन आते हैं तो ए और एन आते हैं, और डेफिनिट में कौन आते हैं तो ये द, डेफिनिट में द आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या करता है, देखिए द जो का प्रयोग है नाउन के एक तो पहले आता है, कोई भी नाउन हो उसके पहले ही हम लोग द का यूज करते हैं। दूसरी बात है ये किसी खास कोई वस्तु चाहे कोई चीज खास हो उसको दर्शाता है, निश्चित चीज को दर्शाता है। अगर उसके पहले किसी नाउन के पहले लग जाता है तो वो व्यक्ति निश्चित है, अब उसमें फेरबदल नहीं है, ये चीज को था। उसके बाद क्या है, पूर्व से परिचित, जिसकी चर्चा हम लोग कर रहे हैं, जिसके पहले अगर हम द लगा रहे हैं जिस नाउन के पहले, इसका मतलब क्या है, उसके हम पहले से परिचित हैं, वह सर्वमान है, उसे सब कोई जानता है, अर्थात जिसकी चर्चा पहले हो चुकी है। अगर कोई श्रोता, चाहे हम हो चाहे कोई श्रोता, अगर किसी से कह रहा है, वक्ता किसी श्रोता से कह रहा है, तो वक्ता और श्रोता दोनों उसके बारे में पहले से परिचित, देखा मैं बता ना, वो पहले से परिचित हूं। तो ये जो होगा आप इसे स्क्रीनशॉट ले और इसे लिख लिया, यानी द का जो मुख्य खास बात है, क्या उपयोग है कि द का प्रयोग उस नाउन के पहले होती है जो खास, निश्चित हो अथवा पूर्व से परिचित हो, तथा जिसकी चर्चा पहले हो चुकी हो उसे सब कोई परिचित हो, उससे जो द जिसके पहले है उसे सब कोई परिचित हो, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उसके पहले ही हम लोग द का प्रयोग। अब द का डिफिनेशन क्या है इसके बारे में मैं अभी आपको सामने लिखता हूं, बताता हूं, चर्चा करते हैं दोस्तों। जैसे मैंने लिखा है, देखिए कि द का जो मुख्य उपयोग है, इसे अगर कुछ शब्दों में कहा जाए तो इसे इस तरह हम कह सकते हैं कि द का जो प्रयोग है, जो द का प्रयोग है दोस्तों, देखिए अर्थात किसी निश्चित पदार्थ, जो मैंने पहले लिखा है उसके नीचे आप लिख सकते हैं इसे, कि किसी निश्चित पदार्थ, व्यक्ति, जानवर का बोध कराने के लिए ही द का प्रयोग किया जाता है। द का प्रयोग काउंटेबल या अनकाउंटेबल नाउन, सिंगुलर है या प्लूरल के साथ होता है। मतलब जैसे कि कोई वस्तु अगर निश्चित है, उसे अगर दर्शाना है, निश्चित है, विशेष है, कोई जानवर हो या कोई चीज हो, क्या व्यक्ति है चाहे कोई पदार्थ हो। अब इससे अधिक संसार में तो कोई चीज है नहीं है। तो ये पदार्थ हो या व्यक्ति हो या जानवर हो, कोई निश्चित हो, जैसे गंगा नदी है, तो गंगा नदी क्या है, एक ये पदार्थ में आ जाएगी। तो अब गंगा नदी जो है एक विशेष है, गंगा नदी का जल जो का है एक विशेष है, तो उसे द गंगा हम लगाते हैं कि विशेष है, हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो उसके पहले द लगता है। तो ठीक उसी प्रकार अर्थात निश्चित पदार्थ और व्यक्ति या जानवर का बोध कराने के लिए ही हम द का प्रयोग करते हैं। वो पदार्थ या काउंटेबल हो
गिना जा सके या अनकाउंटेबल हो, नहीं गिना सके, उससे कोई मायने नहीं रखता है। सिंगुलर है या प्लूरल, उससे कोई मायने रखता है। लेकिन काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के साथ सिंगुलर और प्लूरल में इसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। अब आते हैं हम इसके नियम पर कि किस प्रकार जो है इसका एक एक पार्ट करके हम लोग एक एक रूल कर बताएंगे कहाँ कहाँ इसका यूज होता है और कैसे यूज होता है और कहाँ पर जो है बच्चों से दिक्कत होती है, एक एक पार्ट करके मैं बताता हूँ। अब हो गया कि नाउ द क्या है और उसका डिफिनेशन क्या है, इतना मैंने बता दिया। अब आगे एक एक कर रूल को मैं आपके सामने बताता हूँ कि किसके साथ ये लगता है और किसके साथ नहीं लगता है। यहाँ पर दोस्तों देखिए रूल नंबर मैंने 1 लिखा है कि पूरी जाति का बोध कराने के लिए द का प्रयोग होता है। रूल नंबर 1 से मैं शुरुआत कर रहा हूँ, बिल्कुल जीरो से, आपको बिल्कुल समझ में है। पूरी जाति का बोध करने का मतलब क्या है, जैसे काउ, जैसे देखिए काउ गिव्स मिल्क, ये हो गया, यानी गाय दूध देती है। तो यहां पर देखिए क्या है कि गाय दूध देती है तो बात सर्वमान है, लेकिन गाय को यहां पर इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया है, क्योंकि गाय जो है एक नॉर्मल गाय की भी बात हो सकती है कि गाय देती है, लेकिन अगर पूरी समूह जाति, पूरी जो विश्व में जितनी भी गाय हैं, अगर उसके बारे में अगर बात किया जाए तो दोस्तों सबसे बड़ी बात ये होगी। तो यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पर मैंने लिखा है, क्या लिखा है कि काउ गिव्स मिल्क। काउ गिव्स मिल्क जो दोस्तों ये है कि यहां पर ये गाय को प्राथमिकता यहां पर नहीं दी गई है। लेकिन अगर हम एग्जाम्पल को देखें, अगर हमें प्राथमिकता देने की बात की जाए तो अगर यहां पर हम लोग द लगाते हैं, द, तो ये पूरे विश्व में जो गाय होती है उसके बारे में ये बात हो जाएगी कि द काउ गिव्स मिल्क, यानी जो गाय होती है वो क्या करती हैं, दूध। यहां सभी गाय के बारे में बात किया गया है। अगर द हम नहीं लगाते हैं तो यहां पर क्या करना होगा, COWS, यानी काउ गिव्स मिल्क होगा। काउ गिव्स मिल्क हो गया। काउ जो है यहां पर जो प्लूरल है, अगर हम द लगा देते हैं इसे सिंगुलर को, क्योंकि काउज का मतलब हो गया है कि सभी गाय के बारे में बात हो रही है कि सभी गाय दूध देती है, तो सभी गाय जो प्लूरल अगर सिंगुलर में इसे लगाना होगा तो द अगर लगाते हैं हम यहां पर तो ये सभी गाय को दर्शाने लगता है। तो इस स्थिति में भी हम लोग द का किसी पार्टिकुलर जाति को, पूरी जाति का बोध कराने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वहां पर आप लोगों को प्लूरल नहीं लिखना। जैसे दूसरे एग्जाम्पल से आपको मैं अभी समझाता हूं। दूसरे एग्जाम्पल जैसे देखिए है, ये है आपको समझ, जैसा देखिए आप कि डॉग्स आर फेथफुल। डॉग्स आर जो है क्या है, फेथफुल, यानी कुत्ते जो हैं विश्वासी होते हैं, विश्वास के लिए पात्र होते हैं। तो जो कुत्ते होते हैं यहां पर सभी कुत्तों की बात किया गया है, वो भी प्लूरल देकर, ठीक है। अगर इसे हम, ये भी सभी कुत्ते के बारे में बात कर रहा है, लेकिन अगर इसे हम द में कन्वर्ट करते हैं, द लगाते हैं दोस्तों, तो यहां पर हो जाएगा द डॉग इज, यहां पर क्या लगेगा, उसमें था आर तो इसमें लगेगा इज फेथफुल। देखिए ये जो सेंटेंस है ये भी सही है और ये भी सही है, लेकिन यहां पर प्लूरल से सभी डॉग्स के बारे में बता रहा है, लेकिन यहां पर केवल द लगा देते हैं तो डॉग के सभी जाति को ये दर्शाने लगता है और ये सिंगुलर हो जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जब भी पूरी जाति का बोध कराना हो, चाहे पदार्थ हो या व्यक्ति हो या जानवर हो, पूरी जाति का अगर बोध कराना है दोस्तों, तो हम लोगों को उसके पहले द लगाया जाता है। अभी आगे एग्जाम्पल और देखिए, यहां पर देखिए दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि ऊपर में अगर डॉग्स प्लूरल है तो उससे डॉग लॉग, इससे पूरी जाति का बोध है प्लूरल शब्द से, और यहां पर हम लोग सिंगुलर शब्द में अगर द लगा देते हैं तो वो पूरी जाति का बोध है। इससे पता चलता है कि पूरी जाति बोध कराने के लिए हम लोग द का प्रयोग करते हैं। लेकिन यहां पर होता है कि सिंगुलर के पहले प्लूरल के पहले द नहीं लगा, लेकिन यहां पर देखिए कि द बॉयज ऑफ दिस स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट। ये जो क्वेश्चन है देखिए, ये द बॉयज, यानी बॉयज जो है क्या है, प्लूरल है, ये क्या है, प्लूरल है, बहुवचन है, इसके पहले द लगा है। ये फिर भी सही है, क्यों, क्योंकि यहां पर जो स्कूल है, प्लूरल जो है किसी खास और निश्चित चीज को ये डिफाइन करता है। जैसे ये दिस ऑफ दिस स्कूल, ये सारे बॉयज किस है, तो इस स्कूल का, यानी किसी पार्टिकुलर निश्चित स्कूल के बारे में ये दर्शाता है, ये किसी निश्चित स्कूल के बारे में दर्शाता है, इसलिए यहां पर
प्लूरल के पहले द लगाना उचित हो गया। अगर यहां पर ये केवल नहीं रहता, दिस स्कूल नहीं रहता, द बॉयज आर वेरी इंटेलिजेंट, तो ये क्या होता, गलत हो जाता, ये गलत हो जाता। अगर उसके लिए केवल ये कर देते हैं हम लोग कि द बॉय कर देते हैं, तो पूरी लड़के जाति के ये बोध हो जाता है दोस्तों। तो यहां पर अगर हम प्लूरल करते हैं तो किसी निश्चित स्कूल या किसी निश्चित जगह का डिटेल्स इसमें होना चाहिए, तभी वो सही होगा। तो इस बात को ध्यान रखें कि अगर प्लूरल के पहले हम लोग पूरी जाति के बोध कराने के लिए, अगर, क्योंकि पूरा बॉयज के बारे में बात नहीं है, पूरी संसार के बॉयज के बारे में, पूरी संसार के किसी पार्टिकुलर नहीं बॉयज के बारे में बात किया जाए, जैसे कि पूरी ये पूरे यूनिवर्स के डॉग के बारे में बात किया गया है, यहां पर द लगाकर पूरे यूनिवर्स के बारे में बात किया गया है। लेकिन अगर यहां पर द बॉयज ऑफ दिस स्कूल, तो इस स्कूल का यानी पार्टिकुलर निश्चित स्कूल के बारे में बात किया जा रहा है कि वहां के जो लड़के हैं, वहां के सभी लड़के जो है वो इंटेलिजेंट होते हैं, ऐसा इस बात में कहा गया, यानी किसी निश्चित चीज को दर्शाता है, इसलिए प्लूरल के पहले द यहां पर लग जाता है। लेकिन अगर यूनिवर्सल की बात करें, संसार के सभी डॉग के बारे में, चाहे सभी गाय के बारे में, चाहे सभी चीजों के बारे में बात किया जाए एक चीज की, तो उसके पहले द लगाएंगे तो उसकी पूरी जाति का बोध हो जाता है। तो इस सेंस में हम लोग द का प्रयोग करते हैं दोस्तों। एक एग्जाम्पल और देखिए आप दोस्तों कि द बॉयज आर कमिंग टुमारो। अब ये आप कहिएगा कि द बॉयज जो है ना किसी स्कूल को दर्शा रहा है कि नहीं, किसी खास जगह को तो दर्शा नहीं रहा, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्लूरल है, उसके पहले द लग गया है। तो द दोस्तों इसलिए यहां पर लगा है कि द बॉयज आर कमिंग टुमारो, मतलब जो बॉयज कमिंग टुमारो यानी कल जो आने वाले हैं, आएंगे, उस बॉयज, सभी बॉयज के बारे में श्रोता और वक्ता दोनों वो जान रहे हैं, यानी किसी निश्चित लड़के के समूह के ही के बारे में बात हो रही है। क्योंकि निश्चित है कि बॉयज आर कमिंग टुमारो, किसी स्कूल के बॉयज हो या किसी गांव के लड़के हो या कहीं के हो, ये तो बात स्पष्ट हो गई है, तभी तो श्रोता और वक्ता दोनों उस चीज को जान रहे हैं, तभी चर्चा कर रहे हैं। तो इस क्या है जो मैंने रूल बताया है, ये किसी निश्चित चीज का बोध कराता है। तो ये जो बॉयज हैं ये किसी निश्चित चीज का यानी जिसके बारे में श्रोता और वक्ता दोनों जान रहे हैं, इसलिए यहां पर इसके पहले प्लूरल के पहले यहां पर द का प्रयोग हुआ है। ये बिल्कुल सही है, क्योंकि ये बॉयज जो है, बॉयज आर कमिंग टुमारो, मतलब वक्ता जो है, जो बात ये कह रहा है, जिससे कह रहा है, वो दोनों उन बॉयजों के बारे में जान रहे हैं, यानी निश्चित चीज को दर्शा रहा है, इसलिए इसके पहले द लगता है दोस्तों। तो ये आप मैं एग्जाम्पल, और इसके पहले चला अब दूसरा रूल हम लोग पढ़ते हैं। दूसरे नियम से पढ़ाने से पहले दोस्तों इस चीज को जानना जरूरी है कि पूरी जाति के बोध कराने में एक आता है कि किसके पहले नाउन, किसके पहले द नहीं लगता है। तो देखिए, जो द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा होते हैं, द्रव्यवाचक भाव अर्थात मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं, इसके पहले दोस्तों द का प्रयोग नहीं होता है। लेकिन अगर किसी खास जगह क्या निश्चित चीज को दर्शाते हैं तो उनके पहले द का प्रयोग, जैसे देखते हैं, जैसे मिल्क इज व्हाइट, मिल्क इज व्हाइट, ये जो है इसके पहले द लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये सर्वमान विदित है कि जो दूध होता है वो क्या होता है, व्हाइट होता ही है। अब अगर इसे द लगाने का प्रयोग अगर इसमें करना चाहते हैं, देखिए जैसे मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, ऑयल हो गया, ये सबके पहले द लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर किसी पार्टिकुलर चीज को दर्शाते हैं तो उसके पहले द लगता है। जैसे अगर लिख देते हैं हम लोग मिल्क ऑफ दिस काउ, मिल्क ऑफ दिस काउ, अगर मिल्क ऑफ यानी इस गाय के दूध के बारे में हो गई यहां पर कि मिल्क ऑफ दिस काउ, तो यहां पर दोस्तों द लगेगा। क्यों? क्योंकि जो दूध की बात हो रही है किसी एक निश्चित गाय के बारे में बात हो रही है, और जहां पर निश्चित चीज आता है, निश्चित दर्शाने की बात आती है, वहां पर द का प्रयोग लगता है। शुरू में ही मैंने दोस्तों लिखवाया है कि किसी निश्चित खास चीज को दर्शाने के लिए द का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर देखो मिल्क इज व्हाइट, मिल्क जो है सर्वमान्य चीज है, सभी लोग जानते हैं कि वो दूध जो है उजला होता है, तो इसके पहले द। लेकिन यही मिल्क का प्रयोग किसी खास निश्चित चीज को दर्शाता है, यानी इस गाय यानी जो गाय है वो निश्चित है, इसलिए इसके पहले क्या लगेगा, इसके पहले द लगेगा। जैसे मान लीजिए ऐसे पहले देखिए, मान लीजिए ब्यूटी है,
अब ये जो ब्यूटी शब्द है, एक मिनट, जैसे देखिए एक एग्जांपल लिख रहा हूं कि ब्यूटी इज नाइस टू वॉच, यानी सुंदरता देखने में बहुत अच्छी लगती है, ठीक है, अच्छी लगती है। तो यहाँ पर जो ब्यूटी है, यहाँ पर भाववाचक यानी एब्स्ट्रैक्ट है। मटेरियल नाउन के बारे में मैंने बता दिया कि जैसे ऑयल हो गया, मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, ये सब के पहले द नहीं लगता है, लेकिन अगर किसी खास चीज को दर्शाते हैं तो उसके पहले द लगाया जा सकता है। अब यहाँ पर आते हैं ब्यूटी जो है, अब एब्स्ट्रैक्ट में आते हैं। तो ब्यूटी एब्स्ट्रैक्ट है, तो ऐसे ब्यूटी जो है, ब्यूटी इज नाइट, ये सही है, इसके पहले द नहीं लगेगा। लेकिन अगर किसी खास चीज को अगर यही दर्शाए तो इसके पहले न द लग जाएगा। जैसे अगर हम लिख सकते हैं कि द ब्यूटी इज, नहीं, ब्यूटी ऑफ कश्मीर, द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज नाइस। अब यहां पर देखिए द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, यहां पर ब्यूटी तो सर्वमान की बात है कि ब्यूटी जो होती है हमेशा अच्छी लगती है, वो सर्वमान की बात है। लेकिन यहां पर पार्टिकुलर यानी कश्मीर की ब्यूटी के बारे में बात हो रहा है। तो कश्मीर के ब्यूटी के बारे में बात हो रहा है, यानी किसी निश्चित ब्यूटी के, यानी किसी निश्चित सुंदरता के बारे में बात हो रही है, इसलिए इसके पहले द लगेगा दोस्तों, या इसके पहले द लगे, क्योंकि यहाँ पर निश्चिंतता आ जाती है और ये निश्चित चीज को दर्शाता है, तो इसलिए हम लोग इसके पहले द लगाएंगे। यानी कश्मीर की जो ब्यूटी है उसके एक पर्टिकुलर चीज को जनरेट कर, इस पर्टिकुलर चीज को बताता है, इसके पहले यहाँ पर द लगाया जाएगा। अगर जैसे इसमें एक एग्जांपल और देते हैं, जैसे मान लो दोस्तों कि एक राजा था, जैसे एक दूसरा इससे हटकर एक कुछ होता है जो कंफ्यूजन करता है, जैसे देवर आज वे किंग, किंग। अब ये जो होता है देयर वाज ए किंग, अब ये दोस्तों होता है कि एक राजा था, यहां पर किसी राजा के बारे में कोई पार्टिकुलर जानकारी नहीं है, माने पार्टिकुलर जानकारी नहीं है। लेकिन अगर उस राजा के बारे में किसी को जानकारी है तो यहां पर लिख सकते हैं कि देवर वाज द किंग हु इज ब्रेव, देयर वाज द किंग हु इज, यानी यहां पर द किंग का प्रयोग हुआ है, इसलिए हुआ है कि जो वक्ता है, जो कहने वाला है, इसका मतलब वाज इब्रिम, मतलब वो बहुत जो है एक ब्रेव था, मतलब बहुत बहादुर था। उस पार्टिकुलर राजा के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर उस राजा के बारे में पूरी डिटेल्स वक्ता और श्रोता दोनों, वक्ता जान रहे हैं तभी इस बात को कह रहा है, और यहाँ पर जो है उस राजा के बारे में कोई जानकारी नहीं है, इस बात से स्पष्ट होता है दोस्तों। तो ये जो हम लोगों का पहला रूल है द का, हम लोग पढ़ जाए। अब चलिए दूसरा रूल के बारे में पढ़ते हैं कि द का कहाँ यूज होता है। रूल नंबर 2 देखिए दोस्तों, जैसा है मैंने लिखा है कि पर्वत श्रेणी, पहाड़ के नामों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें दोस्तों होता है, देखिए इसमें पर्वत श्रेणी जैसे हिमालय हो गए, अल्प हो गए, विंध्य हो गया, इसके पहले द का प्रयोग होगा, द का प्रयोग यहाँ पर होगा। यानी जो भी पर्वत श्रेणियां होगी, पहाड़ हो, उनके नाम के पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पर एक ट्रिक दोस्तों छिपा हुआ है, कुछ ऐसे पर्वत श्रेणियां हैं जिसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, जहां पर बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट कंफ्यूजन खा जाते हैं, वही चीज समझना है। देखिए दोस्तों, जैसे मैं बता रहा हूं कि किसके पहले ना हो जाए, एक ट्रिक छिपा हुआ होता है जो आपको बहुत जरूरी है। वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अब लाइक ठोक दीजिए अभी, ठीक ना, लाइक कीजिए, और मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो बनाकर देता रहूंगा। देखिए सब, मैं इसमें एक ट्रिक बता रहा हूं कि कहां पर बच्चे जो है गलती करते हैं। देखिए पहला गलती क्या होता है जो कि ट्रिकेबल है। अब देखिए इसमें जितने भी जो पहाड़, पर्वत श्रेणी, पहाड़ है, इसमें द का प्रयोग लगता है, लेकिन कुछ जिसके पहले नहीं लगता है वो मैं आपके सामने बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए जैसे एवरेस्ट हो, एवरेस्ट है, माउंट है। अब एवरेस्ट जो चोटियां हैं और माउंट चोटियां हैं, इनके पहले क्या है दोस्तों, द का प्रयोग नहीं होता है। अब इसमें अब समझने वाली बात है कि कैसे जाने अब कितना पर्वत श्रेणियां है, पहाड़ है, किसको किसको याद करे। तो एक ट्रिक है, देखिए दोस्तों, यहां पर देखिए दोस्तों, जिस पर्वत श्रेणी के पहले बाद में
लास्ट में एस लगा रहता है उसके पहले द हम लगा देंगे, और जिसके पहले एस नहीं लगा रहता है वहां पर दोस्तों द नहीं लगता है, द नहीं लगता है। आप सारे एग्जाम्पल देखेंगे जितने पर्वत श्रेणियां और चोटियां मिलेगी, तो जिनके अंत में अंग्रेजी वर्ड लिखने में जिनके अंत में एस लगा रहता है उनमें द का प्रयोग होता है, और जिसमें एस नहीं लगा रहता है उसमें द का प्रयोग नहीं होता। ये समझने वाली ट्रिक है दोस्तों। यहाँ पर पर्वत श्रेणी और पहाड़ के आप समझिए किसके पहले द लगे, जिसके लास्ट में, जिस पहाड़ पर्वत के लास्ट में एस लगा रहेगा वो क्या लाए, द लगेगा, और जिसके नहीं रहा लगेगा वो द नहीं लगेगा। ये ट्रिक है। ऐसे मान लो जिसको याद करना है वो तो सारी याद करेगा ही। अब चलिए दोस्तों आप समझ गए, तो अब चलते हैं तीसरे रूल की तरफ। देखिए दोस्तों यहां से मैं बताता हूं, रूल नंबर 3 कहता है कि नदी हो, खाड़ी हो, नदी हो, देखिए ये नदी हो, खाड़ी हो, सागर हो, महासागर हो, जंगल हो, मरुभूमि हो यानी मरुस्थल हो के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। किसके नाम के पहले? नदी हो, खाड़ी हो, सागर हो, महासागर हो, जंगल हो, मरुभूमि हो इत्यादि के नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल आपको बताया है कि जैसे गंगा नदी है तो इसके पहले हमेशा द का प्रयोग होता है, इंडस नदी है तो इसके पहले द का हमेशा प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखिए, अब जैसे खाड़ी है तो गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी, इसके पहले द का प्रयोग होगा। बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, इसके पहले द का प्रयोग हुआ है। अब आता है सागर, देखिए द इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, तो हिंद महासागर के पहले देखिए द का प्रयोग हुआ है। जंगल है जैसे, अब मरुभूमि है तो देखिए सहारा डेजर्ट, सहारा डेजर्ट है ना, सहारा डेजर्ट के द का प्रयोग होगा। और ब्लैक फॉरेस्ट यानी जंगल का नाम है यहाँ पर, तो जंगल के नाम के पहले द का प्रयोग होगा। अर्थात नदी, खाड़ी, सागर, महासागर, जंगल, मरुभूमि जहां भी हमको देखे, जहां भी हमको उपयोग करना है उसके पहले हम लोग द का प्रयोग निश्चित तौर पर करेंगे। लेकिन इसमें कुछ ट्रिक है दोस्तों जो कि आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। अगर नदी के बारे में अगर लिखते हैं तो जिस नदी के पहले उस शहर का नाम जुड़ा रहता है, जिस नदी के पहले उस शहर का नाम जुड़ा रहता है जहां से नदी गुजरती है, तो उसके पहले अगर शहर का नाम जुड़ा है तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। वैसे बहुत कम मिलते हैं लेकिन फिर भी उससे जाना, जैसे मैं बता देता हूं आपको, जिस नदी के पहले उस शहर का नाम जुड़ा रहता है, जैसे मान लीजिए शहर है पटना, तो पटना शहर के पहले मान द लिखेंगे कि पटना रिवर्स, तो पटना यानी पटना की नदी, तो पटना के नदी के पहले द का प्रयोग नहीं होता है। एक एग्जाम्पल तौर पर मैं दिया हूं, लेकिन कुछ ऐसे नाम है जैसे आपको मैं बताता हूं, जैसे किंगस्टन ब्लू से, थॉमस, अब देखिए ये जो नदी है किंगस्टन ऑन थॉमस, किंगस्टन जो थॉमस ये है, देखिए थॉमस नदी है और किंगस्टन शहर है, तो इस नाम से भी बुलाया जाता है, लेकिन इसके पहले हम लोग द का जो प्रयोग है नहीं करेंगे। ये भी नदी का नाम है, किंगस्टन ऑफ थॉमस, यानी उस शहर के, जिस शहर में एक विशेष नदी होती है उस शहर का अगर नाम से जाना जाए, चाहे नदी के पहले अगर शहर का नाम लग जाए, नदी के पहले शहर का नाम, अरे नदी के पहले अपवाद में दोस्तों इसे लिख लीजिए, नदी के पहले शहर का, नदी के पहले, देखिए नदी के पहले यानी अपवाद में इसे आप लिखिए, अगर नदी के पहले शहर का नाम जुड़ जाए तो द का प्रयोग, यानी द का प्रयोग जो है दोस्तों नहीं होता है। उसे हम लोग ऐसे ही जनरल तौर पर लिखेंगे, उसमें द नहीं लगेगा। लेकिन ऐसे अगर नदी है तो उसके पहले द का प्रयोग निश्चित तौर पर हम लोग करेंगे। ये अपवाद है कि अगर नदी के पहले उस शहर का नाम आ जाए तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग रूल नंबर 4 की तरफ। रूल नंबर 4 दोस्तों क्या कहता है? रूल नंबर 4 कहता है कि अगर बड़े ग्रंथों के नाम के पहले द का प्रयोग
होता है। यानी जो भी संसार में बड़े ग्रंथ हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे भगवत गीता, संसार में भगवत गीता इंपॉर्टेंट है, बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। रामायण के पहले द का प्रयोग होगा। वेदास के पहले द का प्रयोग होता है, चाहे यजुर्वेद हो, सामवेद हो, ऋग्वेद हो, कोई भी वेद हो। पैराडाइज लॉस्ट जो है बहुत ही बड़ा ग्रंथ है, तो इसके पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते हैं। अर्थात कहने का मतलब है कि जो भी बड़े ग्रंथ हैं, चाहे पंचतंत्र हो, पुराण हो, वेद हो, जितने भी हैं उस सबके पहले द का प्रयोग होता है। इस बात को आप कंठस्थ याद रख ले, आप इसे लिख ले, ठीक है, नोट कर ले। अब चलते हैं दोस्तों, बड़े ग्रंथों के नाम हो गया। बड़े ग्रंथ में क्या क्या, जैसे रामायण हो गया, कुरान हो गया, महाभारत हो गया, पैराडाइज गीता हो गया, बाइबिल हो गया, कुरान हो गया, ये सब के पहले द का प्रयोग होता है। अब चलते हैं रूल नंबर 5 की तरफ। चलिए देखिए दोस्तों, 5 नंबर रूल है। 5 नंबर रूल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसे बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, एक एक एग्जाम्पल का मैं 5 नंबर रूल और 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और 5 नंबर रूल देखिए, इसमें क्या है कि देखिए सबसे पहले अगर आकाशीय पिंड, रूल को देखिए, आकाशीय पिंड, देखिए यहां से है आकाशीय पिंड। अगर आकाशीय पिंड, जैसे आकाश में क्या क्या होते हैं, आकाश में पृथ्वी, आकाशीय पिंड का मतलब हेवी बॉडीज जो होता है, जैसे सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए, आकाश हो गया, ये सब जो होते हैं इनके पहले द का प्रयोग। उसके बाद है दिशा, डायरेक्शन, जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ यानी उत्तर, पूर्व, पश्चिम दिशा जो होता है, इसके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे संसार में मान लीजिए कोई एक ही वस्तु हो, संसार में उसके अलावा कोई दूसरी वस्तु नहीं हो, जैसे सूरज, सूरज एक ही वस्तु है, पृथ्वी, पृथ्वी एक ही वस्तु है, उसके पहले द का प्रयोग होता है। कोई भी न्यूज़पेपर हो, अगर कोई भी न्यूज़पेपर हो दोस्तों, तो द का प्रयोग होता है। हिस्टोरिकल पैलेस या बिल्डिंग, मतलब ऐतिहासिक स्थान या भवन, देखिए मैंने हिंदी और अंग्रेजी दोनों में लिखा है ताकि आर्ट वाले भी दोस्तों समझ सके। तो हिस्टोरिकल प्लेस और उसके बाद बिल्डिंग या ऐतिहासिक स्थान, भवन इसे कहेंगे, तो उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिकल यानी वाद्य यंत्र, जैसे तबला हो गया, हारमोनियम हो गया, बीड़ा होगा, फ्लूट हो गया, ये सब हो गया, उसके नाम के पहले द का प्रयोग लगता है। डेट ऑफ मंथ, यहाँ दोस्तों एक इसमें बात छिपी हुई जो मैं बताऊंगा एग्जांपल में। डेट ऑफ मंथ जो होता है उसके पहले, यानी महीना का किसी दिवस का अगर जिक्र हो तो उसके पहले, जैसे 10 सेकंड जनवरी, यानी 10 सेकंड जनवरी का जो सेकंड द, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। आविष्कार, जो आविष्कार हुए हैं उनके नाम के पहले द, जैसे रेडियो का आविष्कार हुआ है तो द रेडियो लिखा जाएगा। इसमें भी कुछ अपवाद है दोस्तों, तो मैं आपको उस अपवाद को भी अभी बताऊंगा। तो चलिए एक एक एग्जाम्पल कर कर हम लोग समझते हैं कि किसके बारे में मैं बात करने जा रहा हूं। जैसे देखिए पहला एग्जाम्पल मैंने क्या दिया है, पहला इसमें दिया है कि जैसे देखिए आकाशीय पिंड, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, यानी एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए तो आकाशीय पिंड में क्या आ गया, आकाशीय पिंड यानी हेवी बॉडीज क्या आ गए, तो देखिए जैसे द अर्थ हो गया, द सन हो गया, इस तरह से जो नाम हो गए ये जो क्या हो गया आकाशीय पिंड। अगर संसार में कोई एक ही वस्तु पाई जाती है तो एक ही वस्तु क्या है, जैसे संसार में एक ही वस्तु, संसार में संसार ही केवल एक वस्तु है, तो वो क्या हो जाएगा, जैसे संसार में कोई एक ही वस्तु पर उसके अलावा कोई, जैसे कि द वर्ल्ड, यानी संसार, द वर्ल्ड, ये संसार जो है केवल एक ही है, इसके अलावा तो कोई है नहीं। सूरज तो मान लो आकाश में बहुत सारे हैं, लेकिन संसार जो है, संसार में हम लोग जो है, जहां जैसे द वर्ल्ड, यानी संसार एक ही है, यानी संसार में जो चीज एक ही पाई जाती है उसके पहले भी द का प्रयोग हम लोग करते हैं। अब चलिए दोस्तों दूसरे पर एग्जाम्पल का हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे दिशा। अब क्या होगा, दिशा में क्या हो गया दोस्तों, दिशा आप बताइए, दिशा में जैसे द ईस्ट, द नॉर्थ हो गया ना, द वेस्ट हो गया, ये सब जो होती हैं इसके पहले द का प्रयोग होता है, द का प्रयोग होता है। अब आ गया न्यूज़पेपर, जैसे न्यूज़पेपर में पहले लगे, जैसे एग्जाम्पल में द हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदुस्तान टाइम्स न्यूज़पेपर हो गया, एक न्यूज़पेपर है।
द हिंदू साउथ इंडियन न्यूज़पेपर है। अब इसमें देखिए इसके पहले भी द का प्रयोग होता है, न्यूज़पेपर होता है। अब अच्छा है दोस्तों कि हिस्टोरिकल पैलेस के पहले भी द का प्रयोग होता है। हिस्टोरिकल प्लस में जैसे हिस्टोरिकल प्लस में क्या है, द ताजमहल, ताजमहल हो जाएगा, द रेड फोर्ट, लाल किला, हिस्टोरिकल पैलेस ना, लाल किला हो गया। इसमें जो है द का प्रयोग होता है। अब आता है जिस दोस्तों हम लोग नेक्स्ट बिल्डिंग हो गया, हिस्टोरिकल पैलेस हो गया। अब आता है म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में जैसे द तबला, द फ्लूट हो गया, यानी बांसुरी हो गया ना। और उसके बाद तबला हो गया, उसके बाद वायलिन हो जाएगा, गिटार हो जाएगा, जैसे गिटार, ये गिटार हो गया दोस्तों। तो ये एग्जाम्पल आपके सामने है। और अब चलते हैं दूसरे एग्जाम्पल की तरफ। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पहले द का प्रयोग होता है। अब आता है दोस्तों डेट ऑफ मंथ। डेट ऑफ मंथ में आपको जानना बहुत जरूरी है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर किस डेट ऑफ यानी महीना के दिवस के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो महीना के दिवस में जैसे लिखते हैं द लगेगा कब, फर्स्ट ऑफ मार्च, यानी मार्च का पहला डेट अगर रहे तो उसमें द कर ले। 2 जनवरी, तो इसके पहले द का प्रयोग लगता है। कोई भी अगर मंथ का डेट अगर बताया जाए तो उसके पहले हम लोग द का प्रयोग लगता है। लेकिन इसमें एक नोट करने वाली बात यह है, अपवाद है कि अगर डे नेम प्लस मंथ अगर रहे, डे नेम प्लस मंथ रहेगा तो हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं लगाना है द का। अगर जैसे इट इज मंडे ऑफ जनवरी, जनवरी का सोमवार, अब जनवरी का सोमवार तो ये निश्चित चीज को दर्शाता नहीं है, तो इसके पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करेंगे। ये जानना बहुत जरूरी था आपके लिए। अगर किसी डेट को दर्शाता है, किसी महीने के डेट को दर्शाया जाता है, उसके पहले हम लोग द का प्रयोग करेंगे। अगर उस महीने के किसी दिन को दर्शाया जाए जिसमें निश्चिंतता न हो, जैसे अब मंडे ऑफ जनवरी, तो जनवरी में कितने मंडे, 4 मंडे आ जाते हैं ना, किसी किसी में 5 आ जाते हैं, तो हम इसके पहले द का प्रयोग नहीं करेंगे, ये अपवाद। बट डे नेम प्लस मंथ अगर रहेगा तो द का प्रयोग नहीं करेंगे दोस्तों। इस बात को आप दिमाग में बैठा लीजिए और इसे याद कर लीजिए। आप हर चीज को स्क्रीनशॉट लेते या कॉपी पर नोट करते जाइए। चलिए अब आते हैं आविष्कार के रूप में। आविष्कार में भी एक थोड़ा सा अपवाद है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों बात यह है कि अगर हम एक आविष्कार के एग्जाम्पल के बारे में बात करें, जो आविष्कार के बारे में हम बता रहे हैं, चर्चा करने की बात कि आविष्कार के बारे में अगर चर्चा की जाए इन्वेंशन के बारे में, तो जैसे द रेडियो आविष्कार है तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। टेलीविजन आविष्कार है, इसके पहले द का प्रयोग होगा। टेलीफोन आविष्कार है, इसके पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन जब इसके बारे में चर्चा हो रही है तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। लेकिन अगर इसके बारे में चर्चा नहीं हो रही है तो उसके पहले द का प्रयोग, जैसे एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि डू यू प्रीफर रेडियो और टेलीविजन, आप इसमें से किसको प्राथमिकता देंगे, यानी रेडियो को या टेलीविजन को। तो यहाँ पर दोस्तों रेडियो और टेलीविजन की कोई महत्व नहीं है, महत्व हो गया है प्रीफर की, महत्व आप किसको प्रीफर कर रहे हैं। तो यहाँ पर इसके पहले द का प्रयोग नहीं होगा, ऐसे सेंटेंसों में द का प्रयोग नहीं होता है। जब रेडियो और टेलीविजन की बात आती है, उस पर सुनने की बात होती है, देखने की बात होती है या जाने की बात होती है, तो रेडियो टेलीविजन कैसा है उस निश्चित पार्टिकुलर की चर्चा होती है, तो उसके पहले द का हम लोग प्रयोग करते हैं। अर्थात जितने भी आविष्कार है, टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, ग्रामोफोन, जितने भी आविष्कार, उसके पहले द का प्रयोग लगता है। लेकिन कभी कभी उसके बारे में जो है चर्चा न छोड़कर किसी और के बारे में चर्चा होती है, तो उस स्थिति में हम लोग द का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए छठा रूल की तरह चलते हैं हम लोग। देखिए दोस्तों, छठा नंबर रूल में है, छठा रूल में ABCD और E तक है। अभी E नहीं मैंने लिखा हूं, मैं E लिख देता हूं। देखिए अब क्या है, आर्टिकल जो द है, धार्मिक समुदाय, जो धार्मिक समुदाय है उसके पहले द का प्रयोग होता है। राजनीतिक दल अगर कोई भी हो तो उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। जिस शब्द से नागरिकता यानी सिटीजनशिप या राष्ट्रीयता का पता चलता है, उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे एग्जाम्पल में धार्मिक शब्द जैसे द हिंदू हो गया या मुस्लिम हो गया, द ईसाई हो गया, द पारसी हो गया, द बुद्धिज्म हो गया, उसके पहले जैसे हिंदू से हिंदू सभी का बोध होता है तो उसके पहले द का प्रयोग होगा। अगर मुस्लिम रहेगा तो वहां मुस्लिम सब पहले द का प्रयोग होगा। राजनीतिक जैसे कांग्रेस पार्टी है,
भारत की, तो भारत की जब कांग्रेस पार्टी है तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। अगर यहाँ पर बीजेपी हो जाता, भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले भी द का प्रयोग होगा। जैसे जो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है उसके पहले द का प्रयोग होगा, जैसे द जनता दल पार्टी, तो उसके भी पहले द का प्रयोग होगा। अगर मान लीजिए आ जाता है जैसे द इंडियन कहने से क्या होता है कि भारत के सभी लोगों का बोध होता है, पूरी जाति का बोध होता है। तो उस हिसाब से जाति के बोध होने से जैसे पहला नियम का था उस हिसाब से भी द का प्रयोग होगा। और इंडियन कहने से पहले द अगर लग जाता है तो पूरे इंडियन समूह के बारे में बात की जा रही है, ऐसे इसे इसके पर जैसे जापानीज हो गया, द चाइनीज हो गया, द स्वीडेंस हो गया, द अमेरिकन हो गया। तो अमेरिकन के पहले अगर द लगाते हैं तो वहां पूरी अमेरिका के लोगों का बोध होता है। तो इससे सिटीजनशिप यानी राष्ट्रीयता जिससे पता चलता है उसके पहले भी द लगाया जा सकता है। अब आते हैं सेकंड बी में कि हवाई जहाज, समुद्र जहाज, रेलगाड़ी के पहले भी द का प्रयोग होता है। देखिए जैसे हवाई जहाज, द एयर इंडिया, यानी एयर इंडिया हवाई जहाज का नाम है, जो हवाई विमान सेवा है। जैसे इंडिगो हो गया ना, तो उसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे विक्रम हो गया का समुद्री जहाज हो गया, विक्रम के पहले द का प्रयोग होता है। जैसे विक्रम हो गया, आईएनएस विक्रांत होगा, अरिहंत हो गया, जो समुद्र की जहाजें हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। रेलगाड़ी जैसे तूफान एक्सप्रेस है, तो तूफान एक्सप्रेस है तो इसके पहले द का प्रयोग होगा। जैसे हिमगिरी एक्सप्रेस हो गया, महाबोधि एक्सप्रेस हो गया, उन लोगों के पहले द का प्रयोग होता है। जो रेलगाड़ी है उनके पहले द का प्रयोग होता है। हवाई जहाज है, समुद्री जहाज है, क्योंकि ये देश में एक ही नाम से अधिकांशतः होते हैं, दो नाम से नहीं होते हैं, इसलिए इनके प्राथमिकता बढ़ती है, इंपोर्टेंट है, इसके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे अब हो गया कमेटी हो गया, क्लब हो गया, फाउंडेशन के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे कमेटी हो गया रोटरी क्लब, रोटरी क्लब जो कि कोर्ट में बैठते हैं उनका एक क्लब होता है, उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। कोई फाउंडेशन जैसे कि इंफ्रास्ट्रक्चर फाउंडेशन, चाहे इंडस फाउंडेशन, ये सब नाम है, उनसे पहले जितने भी फाउंडेशन उनके पहले नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। उसके बाद है यूनाइटेड नेशन, द ये क्या है, एक तरह से फाउंडेशन है, एक तरह से नाम है बहुत बड़ा, द यूनाइटेड नेशन, तो उनके पहले भी एक द का प्रयोग होगा। अब आता है साम्राज्य, वंशज, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे साम्राज्य, जैसे रोमन साम्राज्य हो गया, रोमन साम्राज्य है ना, रोमन साम्राज्य होगा। यहाँ पर हम लोगों का जिक्र किया जाए तो मुगल साम्राज्य हो गया, तो उनके पहले जैसे मुगल साम्राज्य हो गया, रोमन साम्राज्य हो गया, उनके पहले द का प्रयोग होता है। दोस्तों जो भी साम्राज्य हैं उनके पहले द का प्रयोग, जैसे वंशज हो गया द, उनके वजह से मुगल वंशज, तो द मुगल वंशज हम लिखोगे, द डायनेस्टी ऑफ मुगल लिखेंगे, द का प्रयोग होगा द डायनेस्टी ऑफ, जैसे मुगल हो गए, मुगल होगा ना यहाँ पर, तो उनके नाम के पहले, उनके वंश के नाम के पहले द, जैसे लिखेंगे हम लोग पर डायस्टेनी, मतलब अगर मुगल साम्राज्य है, अगर मुगल साम्राज्य के उनके नाम के पहले होता है डायनेस्टी ऑफ मुगल साम्राज्य, यहाँ पर डायनेस्टी ऑफ मुगल साम्राज्य, इनके नाम के पहले भी द का प्रयोग होगा। उसके बाद आता है दोस्तों वंशज हो गया। उसके बाद प्राकृतिक ऐतिहासिक घटना, जैसे ऐतिहासिक घटना, सिविल वार हो गया, द सिविल वार हो गया, तो सिविल वार क्या है, ऐतिहासिक घटना हो गया, तो ऐतिहासिक घटनाओं के नाम के पहले आपको द का प्रयोग होता है। लेकिन उसमें जो फर्स्ट वर्ल्ड वार है, सेकेंड वर्ल्ड वार है, थर्ड वर्ल्ड वार, उनके पहले नाम का प्रयोग, द का प्रयोग नहीं होता है। द का आप अपवाद में अभी मैं लिख देता हूं, जैसे सेकेंड सिविल वार हो गया, उसके पहले यानी ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। जैसे द एलिजाबेथ एज हो गया, यानी जो घटनाएं हैं एलिजाबेथ में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उनके पहले द का प्रयोग होता है। द का प्रयोग, एलिजाबेथ घटनाएं हैं उसके पहले द का प्रयोग होता है। इसमें अपवाद है दोस्तों। अपवाद में ये है कि आपको जैसे फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया, सेकेंड वर्ल्ड वार हो गया, थर्ड वर्ल्ड वार हो गया, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को ध्यान रखिए, आप इसे समझ लीजिए, ठीक है। फिर इसमें एक और ग्रुप है, मैं जिसे मैं बता देता हूं दोस्तों। देखिए 6th पार्ट में ई नंबर है, ई नंबर पे हम लोग म्युनिसिपल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, म्युनिसिपल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो होता है उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द एक्सिक्यूटिव, जो एक्सिक्यूटिव है, एक म्युनिसिपल ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होता है, जैसे द जुडिशरी होता है, एक डिपार्टमेंट होता है, उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। यानी म्युनिसिपल गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट में या आर्मी फोर्स अगर कोई फोर्स हो, उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द आर्मी हो गया, द नेवी हो गया, द एयरफोर्स हो गया, द सीआरपीएफ हो गया, द सीआईएसएफ हो गया, द एसएसबी हो गया, यानी जितने भी आर्मी फोर्स हैं उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है।
और भारत के जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, जो डिपार्टमेंट है उनके ना, जैसे शिक्षा डिपार्टमेंट है तो जो डिपार्टमेंट है उसके नाम के पहले, जैसे जुडिशरी हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, तो उसके नाम के पहले द का प्रयोग होता है। आते हैं दोस्तों 6 पॉइंट के एफ नंबर पर, फिजिकल पोजीशन। जो भी फिजिकल पोजीशन होता है उसके नाम के पहले भी द का प्रयोग, जैसे द बॉटम, बॉटम मतलब ऊपर, द टॉप, बॉटम मतलब नीचे, द टॉप मतलब ऊपर, सॉरी दोस्तों, यानी बॉटम मतलब नीचे हो गया और टॉप मतलब ऊपर हो गया। द बैक यानी पीछे, द फ्रंट, ठीक है ना, द फ्रंट मतलब आगे। तो इस सब जो होता है पोजीशन होता है, जो भी फिजिकल पोजीशन होता है, आगे पीछे ऊपर नीचे, इनके नाम के पहले भी द का प्रयोग, इनके शब्द के वर्ड होते हैं उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। उसके बाद आता है पार्ट ऑफ बॉडी के नेम, पार्ट ऑफ बॉडी नेम के पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द हेड हो गया, हेड यानी सर ऊपर, उसके बाद द आई हो गया आंख, द लेग हो गया, इटीसी, द हैंड्स हो गया, बॉडी के पार्ट के नाम के पहले द का प्रयोग होता है दोस्तों। अब 6 पॉइंट तो मैंने आपको बता दिया है, अब कुछ और पॉइंट जो बचे हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब या दूसरों को शेयर कीजिए दोस्तों। और जो भी इसमें आपको कमियां दिख रही हैं, चाहे आपको जो समझ में नहीं आ रहा है उसे हम कमेंट कर हमें बताते रहिएगा, ताकि मैं अच्छे से और एक्सप्लेनेशन कर आपको मैं वीडियो बनाऊं और आपके पास पहुंचाऊं। तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब और दोस्तों को भी बताइए कि आकर यहां पर वीडियो देखें। टोटल वीडियो देखने के बाद ही आप स्किप कर कभी वीडियो मत देखिए, टोटल वीडियो लाइन बाय लाइन देखिए, ताकि आपको पूरी तरह समझ में आ जाए। और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो जाकर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, ताकि इसके बाद जो नियम है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस नियम को भी देखिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में द का प्रयोग जो है लास्ट और 5 रूल और है जो कि आप को जानना बहुत जरूरी है, आप उसे देख लीजिए दोस्तों। थैंक यू।